तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि अप्रैल का लगभग 10-12 दिन बीत चुका है और आज सुबह के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार अप्रैल महीने के टीएचआर वितरण करने का डेट 15 से 20 अप्रैल के बीच कई जिलों में आने वाला है। और आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि टीएचआर वितरण करते समय जो है आपको एफआरएस की प्रक्रिया से गुजरना होता है और फेस का वेरिफिकेशन होने के बाद ही जो है आप टीएचआर को जो है लाभार्थी को दे पाइएगा, उसको ही वास्तविक लाभार्थी सरकार मानती है। तो फाइनली कई लोगों के कमेंट आए, अतुल जी अप्रैल महीने में यानी इस महीने में टीएचआर का वितरण किस प्रकार करना होगा, क्या सामान्य तरीके से ही टीएचआर का वितरण हो जाएगा। कुछ लोगों को समस्या आ रही है, व्हाट्सएप ने एकाध लोगों ने शेयर किया है एफआरएस डाटा नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में भी हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रिकैप्चर ऑप्शन क्या रहने वाला है, सामान्य तरीका क्या रहने वाला है, एफआरएस डाटा नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, ये सारी चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको एक बात ध्यान देना है कि संडे के दिन किसी प्रकार का काम डेली ट्रैकिंग में नहीं होता है और टीएचआर का वेतन डेली ट्रैकिंग में ही करना होता है। तो संडे को टीएचआर एंट्री आप किसी भी हाल में एफआरएस नहीं कर पाइएगा। तो चलिए आज हम आपको दिखा देते हैं। आज 11 अप्रैल है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि एफआरएस के संबंध में लेटेस्ट जानकारी है। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, आज जो है 11 अप्रैल 2026 का डेट है। शाम को 3:40 पर मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो है 25.2.8 वर्जन के अपडेट में ही जो है काम हो रहा है। कोई भी नया अपडेट नहीं आया है। 11 अप्रैल के शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है कि आप 2 दिन 4 दिन बाद इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन अप्रैल महीने में, जी हाँ, आने वाले 5-6 दिनों में बहुत जगहों पर टीएचआर का वितरण होना है। तो अप्रैल महीने में टीएचआर का वितरण जो है वो किस प्रकार करना है ताकि आपका काम हो पाए, और समय से पहले अगर आप काम कर लेते तो और अच्छा बात रहेगा, क्योंकि समय पर जब टीएचआर का वितरण होगा उस दिन आप काम कीजिएगा। तो बहुत सारे लोग काम करते हैं तो एक बार में पोषण ट्रैकर ऐप पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के चलते जो ऐप क्रैश करता है और फेस भी वेरीफाई नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पर 11 अप्रैल का डेट है, 25.2.8 का वर्जन है। एक लाभार्थी का टीएचआर का एंट्री हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाते हैं कि कहीं कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही है। टीएचआर एंट्री के लिए यहाँ मालूम है डेली ट्रैकिंग में टीएचआर वाला ऑप्शन खोलते हैं और टीएचआर वाला ऑप्शन में जा करके हम एक बच्चे का टीएचआर का एंट्री आपको करके दिखाएंगे जिसके पिता के नाम से बच्चा रजिस्टर्ड है और उसके पिता फेस वेरिफिकेशन कराने हुए सेंटर पर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बार में फेस वेरिफिकेशन हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। बार बार कैमरा ओपन करना और लोगों को रुकवाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पर सीधे हम उस बच्चे का जो है डेली ट्रैकिंग में टीएचआर एंट्री करने का, फेस वेरिफिकेशन करने का प्रयास करते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बच्चे का जो है डेली ट्रैकिंग में टीएचआर एंट्री करने के लिए जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन ओपन कर लिया। यहाँ पर 25 दिन हमें सेलेक्ट करना होता है और नंबर ऑफ पैकेट 1 सेलेक्ट करना होता है। दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद वेरिफिकेशन मेथड में यहाँ पर पहले से उसके पिता का फ़ोटो दिखा रहा है। पहले से अगर दिखा रहा है फ़ोटो तो वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसके पिता के नाम से इस बच्चे को हमने ऐड किया था। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोसीड का ऑप्शन ब्लू हो जाता है। देखिए, क्लिक करते ही प्रोसीड का ऑप्शन ब्लू हो गया, यानी कि अब कैमरा खुलने की स्थिति में आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करते ही कैमरा जो है हमारा ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद लाभार्थी को हमने बोल दिया है कि कैमरे पर आप अच्छे तरीके से फेस को दिखाएं। देखिए, कभी नीचे वाला जो ऑप्शन है आई ब्लिंक कभी ग्रीन होता है, कभी नहीं होता है, स्ट्रेट फेस कभी होता है नहीं होता है। इन दोनों का सही तरीके से होना काफ़ी ज़रूरी है। इमेज जो है वेरीफाई में जा चुका है, कुछ सेकंड का हम वेट करेंगे और सबसे अच्छी बात ये हो जाएगी कि अगर यहीं पर वेरिफिकेशन जो है, देखिए वेरिफिकेशन यहीं पर कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट होने का मतलब ये है कि टीएचआर इनका जो है डेली ट्रैकिंग में ही हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आज जो है 11 अप्रैल को हमने इस बच्चे का 25 दिन का टीएचआर दे दिया। जैसे ही हमने टीएचआर की एंट्री इस बच्चे के लिए कर ली, यहाँ पर देखेंगे कि इसके सामने जो है 25 दिन का टीएचआर इस बच्चे को दे दिया गया और टीएचआर वाला ऑप्शन अप्रैल महीने के लिए इनका वापस हो गया, यानी कि यहाँ पर ब्लू से ब्लैक हो गया। अब टीएचआर की एंट्री इनकी सीधे नेक्स्ट मंथ होगी, क्योंकि टीएचआर वाला ऑप्शन इनका यूज हो चुका है। आपने एक बात देखा कि यहाँ पर टीएचआर पर क्लिक करने के बाद जो है सीधे जो है लाभार्थी का प्रोफाइल वहाँ पर खुलता है टीएचआर एंट्री करने के लिए। वहाँ पर
माता या पिता जिसके नाम से भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है उनका फ़ोटो पहले से दिखा रहा था, अगर दिखा रहा था तो 100% आपका THR का वितरण हो पाएगा। और यहीं से हमने जो है आपको करके दिखाया है किस प्रकार जो है THR की एंट्री यहीं से हो पाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जो है कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि अतुल जी THR की एंट्री नहीं हो पा रही है, और यहाँ से THR वाला एंट्री वाला ऑप्शन यूज करने के बाद आगे जाने के बाद वहाँ पर लाभार्थी के माता या पिता जिसके आधार से बच्चा रजिस्टर्ड है उनका फ़ोटो नहीं दिखा रहा है, तो फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है। तो आखिर इसके लिए क्या रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ध्यान दीजिएगा। उन लोगों के लिए आपको रिकैप्चर ऑप्शन सही तरीके से यूज करना होगा। अभी अप्रैल महीने के THR वितरण में अप्रैल महीना बीतने में अभी 20 दिन का लगभग समय है। उसके बारे में आपको बाद में एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा ताकि रिकैप्चर वाला ऑप्शन जो है 15-15 दिन का जो खेल चल रहा है उसको आप समझ पाएँ और सावधानी पूर्वक यूज कर पाएँ। अभी हम आपको दिखाएंगे कुछ लोगों ने हमें जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है आप सभी को मैं फिर से बता दूं 9471670624, इस नंबर पर कई लोगों ने शेयर किया है कि समस्या जो आ रही है FRS करते समय उसको भी हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मिली जानकारी के अनुसार मुझे कई ऐसी सेविकाओं के व्हाट्सअप मैसेज मिले हैं जिसमें जो है उनको जब FRS करने सेविका जाती है THR एंट्री के लिए डेली ट्रैकिंग में, तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है FRS डाटा नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। एक बात आपको नोटिस करने वाली है, मैंने आपको शुरू में ही बताया है, डेली ट्रैकिंग में THR पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर जो है फेस अगर पहले से, ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले से फेस दिखा रहा है कि माता या पिता किसके नाम से बच्चे रजिस्टर्ड है तो आसानी से आपका THR का एंट्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर नहीं दिखा रहा है तो समस्या ये आ रही है, कई लोगों का कहना है। यहाँ पर देखेंगे एक और स्क्रीनशॉट हमारे पास आया है, FRS डाटा नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर भी फेस गायब है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक बच्चे का THR एंट्री करते समय सेविका को एक समस्या आ रही थी और यहाँ पर FRS डाटा अवेलेबल नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी एक ट्विंकल कुमारी नाम की बच्ची है, हालांकि इनके माँ का फेस यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन डाटा यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रहा है। सिंपल तरीका क्या है इसका सोल्यूशन का, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक टाइमिंग का ध्यान रखना है। टाइमिंग के संबंध में पिछले दिनों जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि सुबह के 8 बजे के बाद, ध्यान से सुनिएगा, सुबह के 8 बजे के बाद और शाम के 8 बजे के पहले आपको FRS वाला काम कंप्लीट कर लेना है ताकि कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, अगर फिर भी आपके पास ऐसी समस्या आ रही है FRS डाटा नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप यहाँ पर डेली ट्रैकिंग में जाने के बाद THR पर क्लिक करने के बाद ये वाला एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कीजिए ताकि हमें समझ में आ पाए कि एक्चुअल दिक्कत क्या आ रही है। क्योंकि सीधे स्क्रीनशॉट शेयर करने से दिक्कत समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार मैंने आपको अभी दिखाया कि कई सेविकाओं का आसानी पूर्वक डायरेक्ट जो है आराम से डेली ट्रैकिंग में ही जो है THR की एंट्री हो रही है, कोई समस्या नहीं आ रही है। तो इसको लेकर ये चीज़ें समझनी थोड़ी सी मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उम्मीद करूंगा कि अप्रैल महीने का THR वितरण करने का काम जो है आप समय से शुरू कर दीजिएगा। रविवार को डेली ट्रैकिंग में कोई भी काम नहीं होता है, ना ही सेंटर ओपन होगा, ना ही किसी प्रकार का अटेंडेंस बनेगा। तो THR की एंट्री भी किसी भी हाल में आपको डेली ट्रैकिंग में संडे के दिन नहीं होती है, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद करूंगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाए होंगे। इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर सिर्फ आप लोगों के लिए है 9471670624। इस पर मैसेज करके या फिर इस चीज़ का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीन का हमारे पास शेयर कीजिए। हम आपकी समस्या का समाधान लाने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।